हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम देख लेते हैं क्लास 12 सामान्य हिंदी के वो सारे के सारे बहु विकल्पीय प्रश्न जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह हर साल ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से बहु विकल्पीय प्रश्न हैं जो इस साल आपके सामान्य हिंदी के एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। ओके सर, ओके। तो क्वेश्चन फर्स्ट पे ज़्यादा ध्यान देना। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, जरा एक बार ठीक से पढ़ लो। निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है। जल्दी बताओ फास्टली बेटा, सब कुछ पढ़ रखा है, एग्जाम पेपर अब ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही टाइम बाकी है, कुछ ही घंटे बाकी हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है, जल्दी बताओ। लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंशाअल्लाह खां या श्रीधर पाठक इज अ राइट ऑप्शन। फोर्थ पे टिक लगा दो, श्रीधर पाठक। बस इन क्वेश्चन को एक बार आप देख कर जाना, ठीक है। रट्टा नहीं मानना है, बस समझ के जाना, दिमाग में फंसा के जाना, क्योंकि इन्हीं में से आपके 10 क्वेश्चन हिंदी के एग्जाम पेपर में फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है। बस एक बार ठीक से देख के जाना, ठीक है। कभी रटते रहो हाँ यार इसका ये, इसका ये, इसका ये, बस एक बार ठीक से देख के जाना, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी, ध्यान देना, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी किस प्रकार का काव्य खंड है? किस प्रकार का काव्य खंड है? 4 ऑप्शन होते हैं, चारों अच्छे लगते हैं बट एक ऑप्शन सही होता है। अब उसमें से तुम्हें चुनना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जरा राइट ऑप्शन सेकंड नंबर पे टिक लगाओ, महाकाव्य। कामायनी सबने पढ़ रखी है और हर एक बच्चा जानता है कामायनी के बारे में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि टाइम में समय है ही नहीं। ओके सर, ओके। जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं बेटा, जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं बाल कृष्ण भट्ट, मोहन राकेश, गोविंद बल्लभ पंत, विष्णु प्रभाकर। कौन लग रहा है क्या राइट ऑप्शन होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 का? अरे यार बाल कृष्ण भट्ट इज अ राइट ऑप्शन। ओके चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, टेंशन मत लो। इन क्वेश्चन की बड़े सिंपल, बिल्कुल इजी, 2 रुपए के इजी से भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और इतने इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आते भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ो, जरा ध्यान देना। पल्लव काव्य संग्रह किसका है? प्रसाद का है, पंत का है, निराला का है, महादेव का है, किसका है? जल्दी बताओ बेटा, पल्लव काव्य संग्रह किसका है? तो बेटा वो पंत का है, ठीक है, ठीक है। किसका है? पंत का है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, पूरा नाम नहीं दिया गया है इसमें, शॉर्ट नहीं बोला गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया। 4 ऑप्शन, चारों अच्छे लगेंगे बट एक राइट होगा, चुनना आपको है। हिंदी प्रदीप, प्रथा, आनंद कादम्बिनी, सरस्वती। हिंदी पहला ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, दूसरा है प्रथा, तीसरा है आनंद कादम्बिनी और चौथा है सरस्वती। कौन सा ऑप्शन राइट है? मैंने ब्लू कलर में कर दिया है आनंद कादम्बिनी। बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंस गए ना तो चक्कर काटते रहोगे, फिर देखते रहोगे टीचर आए और कोड बताए और निकल ले हैं। बहुत कम कॉलेजों में ऐसा होता है जो टीचर इशारा करता है भैया चौथे का, दूसरा, 5वें का ये 126 कोड बता कर चला जाएगा, हो गया काम, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, अपने दिमाग से पढ़ के जाना, बढ़िया करके। तो आनंद कादम्बिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रयोगवाद की विशेषता है प्रकृति वर्णन, नवीनता के प्रति आग्रह, अतिशय भावुकता, विद्रोह व क्रांति। तो प्रयोगवाद की क्या विशेषता है? नवीनता के प्रति आग्रह इज अ राइट ऑप्शन, नवीनता के प्रति आग्रह इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? द्विवेदी युग, द्विवेदी युग को क्या करते हैं हम? जागरण सुधार काल कहते हैं, इज अ राइट ऑप्शन। सेकंड पे टिक लगाओ, बेझिझक द्विवेदी युग, द्विवेदी युग होना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, द्विवेदी युग। अच्छा आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 जरा पढ़ो ठीक से। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। ओहो, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं, तो भैया निबंध संग्रह के एक ही लेखक हैं, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल इज अ राइट ऑप्शन। थर्ड पे टिक लगा दो। मैंने क्या बोला? सिर्फ एक बार देख के जाना, समझ के जाना, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, क्योंकि बहुत से नंबर कट जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक बार अच्छे से देख के जाना और किसी बच्चे के चक्कर में बताना कि यार मेरे पास में ये बेटा भैया 5वें का कौन सा, चौथे का कौन सा, का का कौन सा, घा का कौन सा, गा का कौन सा, बता दे यार। अबे जब ये 50 के 50 क्वेश्चन आज मैं करवाने वाला हूँ, ये कंप्लीट अपने दिमाग में फंसा लोगे, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद बताओगे कि यार इसका ऑप्शन ये वाला सही है।
ऐसे बनना है तुम्हें, ठीक है, ना कि पूछना है, बताना है, इतने इंटेलिजेंट बन के जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है, ध्यान देना। ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय यानी कि साहित्य परिचय आपने बड़े अच्छे से याद कर रखा। बच्चे पूछते हैं भाई मैथिली शरण गुप्त का जो साहित्य परिचय क्या क्या होता है, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत दमदार क्वेश्चन है। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन ना टले, इस बार पक्का फंसेगा। महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कभी आप कभी सुनना, मतलब कविताएं पढ़ना कभी आप, ठीक है, अलग ही मज़ा आएगा पढ़ने का। एक ज़्यादातर बरसात के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, तभी तो बोलते हैं निराला बन गए निराला। महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाषा योग व शिष्ट के लेखक है। अरे भाषा योग व शिष्ट के लेखक है मुंशी सदा सुख लाल। कितना शानदार नाम है। जितना शानदार नाम है उतना शानदार इनका काम भी होता है, ठीक है। इन्होंने बेचारों ने बड़ी मेहनत करी होगी यार कभी अपना नाम यहाँ तक पहुँचाने के लिए। भारत योग व शिष्ट के लेखक हैं, ठीक है, कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। ये इज अ राइट ऑप्शन। सेकंड नंबर पर टिक लगा दो, राम प्रसाद निरंजनी। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा जरा ध्यान देना, क्षण बोले कण मुस्काए। ओहो, ऐसा लगता है जैसे कोई सॉन्ग गा रहे हो। क्षण बोले कण मुस्काए रचना की विद्या। जो हिंदी के प्योर टीचर होते हैं ना, जब गा के किसी श्लोक को सुनाते हैं तो अलग ही मजा आता है। जब हम पढ़ते थे तो सुनते थे श्लोक उनके। क्षण बोले कण मुस्काए रचना की विद्या है। निबंध इज ए राइट ऑप्शन। निबंध इज ए राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी है। तो ज़्यादा सोचने समझने का काम नहीं है यार, कह दे बिछड़ जा तो बिछड़ जा मेरे दोस्त। ये थर्ड नंबर सुखमय जीवन इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, शुक्ल यानी कि शुक्ल युगीन लेखक हैं उदय शंकर भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा चरण गोस्वामी और बाल कृष्ण भट्ट। इज अ राइट ऑप्शन। पहले पे टिक लगा दे, उदय शंकर भट्ट इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्लोत्तर युगीन रचना है। रेल का विकट खेल, कंकाड़ गोदान, निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना। 5 सेकंड आपके पास है, जल्दी से सोच के बताओ यार सर इसका ये वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। मिल गया आपको, इज अ राइट ऑप्शन चौथा, निराला की साहित्य साधना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मैं बढ़ता हूं। हिंदी काव्य साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? तो ये ऊपर भी क्वेश्चन बता दिया, फिर से अगेन यही क्वेश्चन आया, द्विवेदी युग को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं, तो यार परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। है झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? 4 ऑप्शन, चारों में से एक राइट। कौन सा है? सुभद्रा कुमारी चौहान। भाई कंपटीशन में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, झांसी की रानी कविता किसकी रचना? सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छायावाद के कवि हैं। छायावाद के कवि है रामेश्वर शुक्ल अंचल। 4 ऑप्शन, चारों में से एक राइट ऑप्शन है महादेवी वर्मा। ये आते आता महादेवी वर्मा पे या तो तुम्हारा लिखना आएगा साहित्य परिचय लिखना आएगा पक्का, या फिर एक ना एक क्वेश्चन महादेवी वर्मा से पक्का फंसता ही फंसता। जयशंकर प्रसाद हो गए और महादेवी वर्मा हो गए, ये तो भैया खिलाड़ी हैं हिंदी के, तो महादेवी वर्मा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं, ध्यान देना। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास, ब्लू पेन से मैंने टिक लगा रखा है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो किसने की? श्याम सुंदर दास ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जरा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किस लेखक का है? हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किस लेखक का है? भारत तेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। भारत तेंदु हरिश्चंद्र का ये कथन है।
आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जरा ये बताओ मुझे, इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक है, इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक है जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ता हूं मैं। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं, जल्दी बताओ, 5 सेकंड है आपके पास, सोच लो। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। यार ये तो कई बार एग्जाम पेपर में पूछा गया, 2025, 24, 23, 22, 21, 17, 18 लाइन लगी पड़ी है, लाइन हर साल के एग्जाम पेपर में ये पूछा जरूर जाता है। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं, कौन है? रामचंद्र शुक्ल इज अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अपनी खबर रचना की विधा है। अपनी खबर जो है ना वो एक आत्मकथा होती है। ठीक है, तो थर्ड पे टिक लगाओ। अपनी खबर, ना अपनी खबर ना उसकी खबर, खबर ही खबर, ले खबर, दे खबर और वो खबर। आत्मकथा इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, अपनी खबर जो है ना वो एक आत्मकथा है। ठीक है, और किसने लिखी है ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन न टले, इस साल पक्का आने वाला क्वेश्चन 2026 में, लिख के ले लो, ये क्वेश्चन पेपर में फंसेगा ही फंसेगा। पृथ्वीराज रासो इज द राइट ऑप्शन। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, पृथ्वीराज रासो इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी किस प्रकार का काव्य है? इसे महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओग। हरिओग इज ए राइट ऑप्शन। शॉर्ट में ना इनको हरिओग बोला जाता। ऑप्शन में आपके खाली जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा ना कि प्रिय प्रवास किसकी यानी कि महाकाव्य के रचयिता हैं, ठीक है, तो हरिओग भी खाली ऑप्शन में हो सकता है। तो पूरा नाम याद कर लो इनका, क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओग। ठीक है, इज ए राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। रानी केतली की कहानी के लेखक है। रानी केतली के कहानी के लेखक हैं भाई, रानी केतली की कहानी के लेखक कौन है? सेकंड पे टिक लगा दो। इंशाअल्लाह खां इज अ राइट ऑप्शन। इंशाअल्लाह खां जो है ना वो रानी केतकी की कहानी है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंशाअल्लाह खां। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन किस साहित्यकार का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मैं कह रहा हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल भैया एक फेमस जो है ना वो रहे हैं राइटर। ठीक है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन किस साहित्यकार का? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरा। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या ग्रंथ में गद्य की विधा है, आलोचना इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, पद्मावत की संजीवनी की व्याख्या ग्रंथ में गद्य की विद्या है, आलोचना। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो अनसोल्ड पेपर के हैं, प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, तो इन्हीं को अच्छे से पढ़ के जाना है। कोई क्वेश्चन मत छोड़ना, छोड़ दिया नंबर गया आपका। 1 नंबर का पर क्वेश्चन होता है, 10 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो। तेलुगु भाषी तमिल, कन्नड़ और मलयालम साहित्य सृजन के साथ हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित निबंधकार हैं। तेलुगु भाषी तमिल, कन्नड़ और मलयालम साहित्य सृजन के साथ हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित निबंधकार हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जनेंद्र कुमार, राम कुमार वर्मा। क्या लग रहा है आपको? 5 सेकेंड है आपके पास पढ़ने के लिए, जरा जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो और उसका राइट ऑप्शन बताओ। जल्दी बताओ फास्टली, देखते हैं आज कौन कौन बच्चे इसका राइट ऑप्शन बता सकते हैं। हैदम है भाई, सेकंड पे टिक लगाओ। प्रोफेसर यानी कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इज ए राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 32 देखो। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस उपन्यास के रचनाकार नहीं है? यानी कि 3 के रचनाकार हैं बट 1 के रचनाकार नहीं है, उसका नाम आपको बताना है कौन है। गबन इज ए राइट ऑप्शन। फर्स्ट पे टिक लगा दो, गबन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। सूफी काव्य धारा के कवि हैं, सूफी काव्य धारा के कवि हैं रहीम इज ए राइट ऑप्शन। बेझिझक लगाओ। तार सप्तक के प्रवर्तक है आयज्ञ, ये मैंने ब्लू पेन से कर रखा है। ठीक है, आयज्ञ इज ए राइट ऑप्शन। चलिए तो यार बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। महादेवी वर्मा की रचना है धूप के धान, पल्लव, संध्या गीत, उर्वशी। तो थर्ड पे टिक लगाओ, संध्या गीत इज ए राइट ऑप्शन। यही क्या है? महादेवी वर्मा की क्या है? रचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई है? 1936 ईस्वी में।
प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई है? 1936 में। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हंसते हंसते बता दोगे आप, हंसते हंसते खाते खाते बता दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, अष्टछाप के कवि नहीं है? नंददास, छीत स्वामी, भिखारी दास, सूरदास। ये बड़े शानदार नाम है यार, नंददास, छीत स्वामी, भिखारी दास एंड सूरदास इज अ राइट ऑप्शन। जो अष्टछाप के कवि नहीं है ना, वो हैं ये भिखारी दास, ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। कौन सा? भिखारी दास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 38 देखो, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? पढ़ो, चारों के चारों ऑप्शन पढ़ो। रामचंद्र शुक्ल ने, बाल मुकुंद गुप्त ने, श्याम सुंदर दास ने और मिश्र बंधु ने। थर्ड पे टिक लगा दो, श्याम सुंदर दास ने, ठीक है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? श्याम सुंदर दास ने। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किस लेखक का है? मैंने ऊपर भी बताया था, अभी ऊपर भी बताया था, हिंदी नई चाल में ढली ये कथन किस लेखक का है? भारत तेंदु हरिश्चंद्र इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। ऊपर भी क्वेश्चन था ये, यहाँ भी क्वेश्चन आ गया एक बार फिर से। ये इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक है जयशंकर प्रसाद, दोबारा आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं राम प्रसाद शुक्ल, ये भी दोबारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अपनी खबर, जीवनी, आत्मकथा ये भी आ गया, ठीक है, दोबारा आ गया। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गए। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, ये भी दोबारा क्वेश्चन आ गया। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, फिर से आ गए। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? जल्दी बताओ, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? और वह है परीक्षा गुरु। ये पहला उपन्यास है हिंदी का, ध्यान देना, परीक्षा गुरु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता है, और तुम्हें पता है, मैंने बता दिया था आपको, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, सकेत महाकाव्य के रचयिता है, सकेत महाकाव्य के रचयिता, ये क्वेश्चन पेपर में आता है भाई, 10 क्वेश्चन छांट लो, इनमें से पक्के फंसेंगे। मैथिली शरण गुप्त इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कामायनी के लेखक हैं, कामायनी के कौन लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, प्रिय प्रवास के रचयिता है हरियोग इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा ये बताओ, रश्मि रथी किसकी रचना है? रश्मि रथी किसकी रचना है? वो है दिनकर की, दिनकर इज ए राइट ऑप्शन। अच्छा ये बताओ, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं, कौन है? आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं और वो हैं रामचंद्र शुक्ल। ऐसे ही फेमस ना हुए रामचंद्र शुक्ल, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कोई बात नहीं है, ये 50 क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। इन्हीं क्वेश्चनों पे समझ लो, टिक लगा लो, क्योंकि यार यही आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन जो है ना मिस मत करना यार, इसका कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन मिस करोगे 1 नंबर कट जाएगा। सामान्य हिंदी के एग्जाम पेपर में 10 क्वेश्चन आपके क्या मिलेंगे? ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, और 10 के 10 क्वेश्चन इसी में से आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं। एक बार देख के जाना, पढ़ के जाना, समझ के जाना, बस और कुछ नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।